नमस्कार दोस्तों। सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए हैं और अब इन बदलावों को समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है जिसके पास आधार कार्ड है। अगर आप ये सोचकर निश्चित है कि मेरा आधार कार्ड तो बना हुआ है, अब क्या दिक्कत होगी, तो यही सोच आने वाले समय में आपके लिए परेशानी बन सकती है, क्योंकि अगर इन नए नियमों को आपने समय रहते नहीं समझा तो 2026 में आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। आज आधार कार्ड सिर्फ पहचान दिखाने का कार्ड नहीं रह गया, ये लगभग हर सरकारी और वित्तीय काम की चाबी बन चुका है। बैंक से जुड़ा कोई काम हो, सरकारी योजना का पैसा लेना हो, पेंशन हो, सब्सिडी हो या फिर किसी तरह का वेरिफिकेशन, हर जगह आधार सबसे पहले मांगा जाता है। देश में शायद ही कोई ऐसा घर बचेगा जहां किसी न किसी सदस्य का आधार कार्ड बना हो। बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग, आधार अब सबके जीवन का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि बिना आधार के आज ना तो बैंकिंग सुविधाएं आसानी से मिलती है, ना सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलता है। पीएम किसान की किस्त हो, बुजुर्गों की पेंशन हो या किसी तरह की सब्सिडी, आधार से जरा भी गड़बड़ी हुई तो पूरा सिस्टम अटक जाता है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन आधार कार्डों में जानकारी पूरी हो चुकी है उन्हें अपडेट करना अनिवार्य होगा। खास तौर पर जिन लोगों का आधार कार्ड 5 या 10 साल पहले बना है उनके लिए ये एक अहम चेतावनी। अगर ऐसा आधार कार्ड समय रहते अपडेट नहीं किए तो पेंशन, सरकारी भुगतान, बैंक से जुड़ी सेवाएं और कई योजनाओं का लाभ रुक सकता है। हालांकि जिनका आधार हाल ही में बना है उन्हें फिलहाल ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही किसी के लिए भी ठीक नहीं होगी। आज आधार कार्ड हर वर्ग जीवन से जुड़ा है, चाहे आप नौकरी करते हो, खेती करते हो, दिहाड़ी मजदूरी हो, छात्र हो, दुकान चलाते हो या फिर वरिष्ठ नागरिक हो। इसलिए आधार से जुड़े ये बदलाव सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं है, बल्कि सीधे आम आदमी की रोजमर्रा को जिंदगी पर असर डालने वाले फैसले हैं। परेशानी यह है कि बहुत से लोगों को इन बदलावों की जानकारी तब मिलती है जब उनका काम पहले ही रुक चुका होता है। कभी बैंक में जाकर पता चलता है कि आधार अपडेट नहीं है, तो कभी सरकारी योजनाओं का पैसा अचानक बंद हो जाता है। तब लोग घबराते हैं, लाइन में लगते हैं और दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। इसी से बचने के लिए इस वीडियो का मकसद है कि आपको पहले ही सही जानकारी मिल जाए, ताकि बाद में आपको भागदौड़ ना करना पड़े। बात करते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव की, जो आने वाले समय में हर आधार धारक को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। सरकार अब आधार कार्ड को नए रूप में जारी करने की तैयारी कर रही है। आने वाले महीनों में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा। नए आधार कार्ड में अब पता, जन्म तिथि और दूसरी निजी जानकारियां खुले तौर पर छपी हुई नहीं होगी। नया आधार कार्ड सिर्फ आपकी फोटो और एक सिक्योर क्यूआर कोड के साथ आएगा। आपकी पूरी जानकारी उसी क्यूआर कोड के अंदर सुरक्षित और एग्रीगेटेड फॉर्म में रहेगी, यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ कार्ड देखकर आपकी निजी जानकारी नहीं पढ़ पाएगा। सही सिस्टम और अनुमति के बिना ये डाटा एक्सेस ही नहीं किया जा सकेगा। इसके पीछे सरकार की सबसे बड़ी वजह यह है डाटा चोरी और पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना। आज भी कई जगह जैसे हॉस्टल, होटल, सोसाइटी, अस्पताल या किसी कार्यक्रम में आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है। मजबूरी में लोग दे भी देते हैं, लेकिन बाद में वही कॉपी कहाँ इस्तेमाल होती है इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। यूआईडीआई का साफ कहना है कि जब तक आधार पर पूरा पता, जन्मतिथि और नंबर साफ साफ छपा रहेगा, तब तक ऑफलाइन वेरिफिकेशन के नाम पर इसका गलत इस्तेमाल होता रहेगा। इसी वजह से नकली आधार और पहचान चोरी के मामले बढ़ते रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए सरकार अब ऐसा आधार ला रही है जिसमें जानकारी सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करने पर ही दिखाई देगी। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, जो आम लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अभी तक आधार में छोटा सा बदलाव कराने के लिए भी जो लोगों को आधार सेंटर के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता, कभी पता बदलवाने में महीनों लग जाते थे और कई बार घंटों लाइनों में लगने के बाद भी काम अधूरा रह जाता था। लेकिन अब सरकार इसी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। यूआईडीआई एक नया मोबाइल ऐप लाने की तैयारी में है, जो फिलहाल ट्रायल स्टेज में है। इस ऐप के आने के बाद आधार सेंटर जाने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल से आधार का क्यूआर कोड स्कैन करके सुरक्षित तरीके से अपनी जानकारी शेयर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अब मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी घर बैठे मिलने वाली है। सरकार ने संकेत दिए है कि आने वाले समय में इसी ऐप से नाम, पता और ईमेल अपडेट करने की सुविधा भी दी जाएगी। ये बदलाव खास तौर पर गांवों में रहने वाले लोग, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जिनके आसपास आधार सेंटर नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि अब बार बार दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने की झंझट खत्म होने वाली है। सिर्फ ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस अथॉरिटी के जरिए काम पूरा किया जा सकेगा, जिसमें समय भी बचेगा और परेशानी भी कम होगी। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम बदलाव पर, जिसे सरकार ने हाल ही में अनिवार्य बना दिया है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपस में लिंक होना हर नागरिक के लिए जरूरी कर दिया है। पहले इसे सिर्फ एक सलाह माना जाता था, लेकिन अब अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आने वाले समय में कई जरूरी काम अटक सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि टैक्स सिस्टम, बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय लेन देन को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप नए बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, किसी लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं,
तो अब पैन और आधार की लिंकिंग एक ज़रूरी शर्त बन चुकी है। बिना लिंकिंग के आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना लिंकिंग के रुक सकता है। चाहे मुफ्त राशन योजना हो, बुजुर्गों की पेंशन हो या किसी तरह की सब्सिडी, इनका पैसा सीधे तभी मिलेगा जब आपका आधार और पैन आपस में जुड़े होंगे। यानी अब लिंकिंग सिर्फ टैक्स पेयर्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जरूरी बना दी गई है। दोस्तों, सरकार यही नहीं रुकी है, धीरे धीरे बाकी जरूरी दस्तावेजों को भी आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। वोटर आईडी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम दस्तावेज अब आधार से लिंक किए जा रहे हैं, ताकि पहचान को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी या भ्रम न रहे। पहले अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग कागजात दिखाने पड़ते थे, लेकिन इन लिंकिंग प्रक्रियाओं के बाद एक ही आधार नंबर से आपकी पहचान और पात्रता दोनों तय की जा सकेगी। अब दोस्तों, अगले नियम की बात करें जो सीधे आधार अपडेट से जुड़ा हुआ है और जिस पर सरकार ने अब स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, उनके लिए आधार अपडेट कराना अब अनिवार्य कर दिया है। पहले लोग इसे टालते रहते थे, लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 14 जून 2026 तय की है, ताकि सभी नागरिकों को पर्याप्त समय मिल सके और कोई भी जरूरी सुविधा से वंचित न रह पाए। इस अपडेट प्रक्रिया के तहत नागरिकों को अपने पते, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े दस्तावेज दोबारा सत्यापित करने होंगे, ताकि आधार का रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेट रहे। सरकार का मानना है कि अगर आधार में दी गई जानकारी पुरानी या गलत रहती है, तो भविष्य में बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं और वेरिफिकेशन से जुड़े मामलों में गंभीर दिक्कत आ सकती है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल ये आधार अपडेट प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त रखी गई है, ताकि लोग बिना किसी खर्च के अपना आधार सही करा सके। अब दोस्तों, इसी से जुड़ा अगला नियम आम लोगों के जेब पर असर डालने वाला है। सरकार ने आधार अपडेट की फीस में बदलाव कर दिया है। पहले नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर 50 शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 75 कर दिया है। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट की फीस भी 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। यानी अब आधार, हालांकि बच्चों के मामले में सरकार ने बड़ी राहत दी है, 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा। इसके अलावा 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों को भी 30 सितंबर 2026 तक बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये छूट इसलिए दी गई है ताकि बच्चों की आधार जानकारी समय रहते सही रह सके और आगे चलकर उन्हें किसी भी सरकारी या शैक्षणिक प्रक्रिया में परेशानी न झेलनी पड़े। दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े ये नियम आने वाले समय में हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते अपने सभी जरूरी अपडेट पूरे करवा ले, ताकि भविष्य में बैंक, सरकारी दफ्तर या किसी योजना के लिए आपको परेशान न होना पड़े। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसी ही ज़रूरी और सटीक सरकारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।